या हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सब लोग ठीक होंगे? सूरत से, दिल्ली से और मैं अहमदाबाद से दिशा के प्लेटफॉर्म पर अपन जुड़े हैं और होपफुली आप सब लोग हेल्थ से और कोविड से सेफली और घर में सब ठीक होंगे, ऐसी मनोकामना। थैंक यू सो मच। नमस्कार सबको। नमस्कार जसवंत जी, नेहा जी और सब मेरे देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। स्टार्ट करेंगे अपन। शालिनी जी, आपसे मैं पूछूंगा जी जो आज अपने विशाख के प्लेटफॉर्म पे और अभी अपने देखने वाले भी लोग अभी जुड़ेंगे अपने से। जी और जी जो अपना ये लाइव करने का पर्पस है, वो पर्पस ये है कि लोगों को अवेयर हो। जो छोटी सी ये कोविड के टाइम पे लोग घर पे बैठे थे, तो बहुत सारी बिल्कुल। चीजें ब्यूटी इंडस्ट्री में ऐसा कि एवरीडे नया सीखना जरूरी है, जी जी नई चीजें को जानना जरूरी है, राइट? तो जी आप लोगों के माध्यम से हम ये दिखाना, लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि भाई आप लोग रोज नई चीज बताओ, एवरीडे जो हम करते हैं चीजों को, तो इससे बिल्कुल। लोगों को फायदा हो और लोगों ज़रूर। को अभी के टाइम में आपकी जो भी एडवाइस है वो काम में आए। तो बहुत अच्छा प्रयास है आपका ये। थैंक यू शालिनी जी। शालिनी जी, मैं आपसे पूछूंगा सबसे पहले तो कि सबसे पहले तो खूब खूब धन्यवाद, आपका टाइम आप यहाँ आए इसलिए, सबसे पहली बात। और जी सेकंड, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में आप आए, मतलब जी। जो एक आपका सफर है, एक आपका अभी तक का जो आप दिल्ली से, घर से लगाकर इंटरनेशनल तक पहुंचे, तो क्या चीजें रही, क्या रास्ता, कैसा रास्ता रहा? बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती रही हूँ शुरू से अब तक, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। और वहाँ पर ऐसा नहीं था कि कुछ करने के लिए मनाही थी या कुछ सीखने को मनाही थी। फादर ने बहुत एनकरेज किया कि हम्म, जैसा चाहो पढ़ो, जैसा चाहो सीखो। हम्म, और फ्रेंड्स के साथ जब बस यूं ही चलते फिरते शौकिया ये वाला कोर्स कर लिया, ब्यूटी थेरेपिस्ट का और मेहंदी डिज़ाइनिंग का। और फिर धीरे धीरे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग किया और उसके बाद कॉलेज ख़त्म हो गया। समझ ही नहीं आया क्या करें। फिर जो है हमारी परमजीत सोई मैम, उनसे मैं जुड़ी, उनके साथ भी मैंने सीखना शुरू किया और हम्म, वो काफ़ी समय तक मेरी मेंटोर रही। उनके साथ मैंने बहुत समय तक काम किया। फिर इसमें धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है जिसमें हम्म, मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था सबको तैयार होते हुए देखना, सबको तैयार होते हुए करना। तो हम्म, इस तरह से मैं 1990 से इस प्रोफेशन में आकर के जुड़ी। और धीरे धीरे ये सब करते करते 93 में मेरी शादी हो गई। वहाँ आने के बाद वही सेम मिडिल क्लास फैमिली, बिजनेस क्लास फैमिली की, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। बट अपने आप को कुछ अधूरा लगता था नहीं, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। 1998 में मैंने जो है फिर अपना ये सैलून स्टार्ट किया। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उनके कहने पे मैंने ये शुरू किया और करते-करते मैंने लगभग 2000 होते-होते मेरा बहुत अच्छा सैलून चलना शुरू हो गया। फिर मैंने धीरे-धीरे एकेडमी स्टार्ट कर दी हम्म, और एकेडमी में मैंने बच्चों को धीरे-धीरे अपने साथ में पढ़ाना शुरू किया। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ते गए। काफ़ी साल ये सब करते-करते ये लगा कि अब अपने एरिया में और जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मेरा सैलून है, वहाँ के लोग तो खूब पहचानते हैं। बट हम्म, इस एरिया से बाहर हमारी कोई रिकॉग्नाइज़ेशन नहीं है। तो बिल्कुल। कुछ ऐसी रिकॉग्नाइज़ेशन भी होनी चाहिए। ये हम्म, सोच करके 2013 में जब एक बार ब्यूटी एक्सपो हुआ प्रगति मैदान में, तो मैं वहाँ गई और वहाँ मुझे डॉक्टर संगीता चौहान मैम से मिलने का मौका मिला और मैं उनसे जुड़ी। उन्होंने मुझे एमा का एक शो हो रहा था अक्टूबर में, उसमें आने का इनविटेशन दिया। मैं हम्म, वहाँ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आइबा का काम बहुत पसंद आया। मैंने संगीता मैम से बोला मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ। शी सेड कि हाँ बिल्कुल आइए और अभी एक कॉम्पिटिशन हो रहा है, पहले आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। मुझे लगा मुझे तो बहुत कुछ आता है, बहुत सालों से काम कर रही हूँ। मैंने हम्म, पार्टिसिपेट किया, उसमें मेरा 5th रैंक आया। मुझे बहुत अपने आप को सोच के हैरानी हुई, अरे ऐसे बिल्कुल। कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें तो ये लगता है हम तो बहुत मास्टर हैं। बट बिल्कुल। बहुत सारे और भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हमसे ज़्यादा आगे हुआ करते हैं। तो इस तरह करते-करते मैंने संगीता मैम से बोला, तो उन्होंने बोला अभी कुछ तैयारी करो, आगे आने के लिए कुछ तैयारी बाकी चाहिए। हम्म, यहाँ से मैं आइबा से जुड़ी, मैंने अपनी संगीता मैम के ज़रिए ट्रेनिंग स्टार्ट की और धीरे-धीरे फिर मुझे पता चला कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी जाया जा सकता है। और हम्म, मैंने यहाँ अपने आप को प्रिपेयर करते हुए 2015 में मैंने जो है इंटरनेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट किया अपना। हम्म, और उसके लिए हम लोग को रोज़ मैम आई थी इंडिया, उनके साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला। हम्म, 2015 में मैंने ओएमसी एशिया कप मलेशिया में पार्टिसिपेट किया। फिर 2016 में ओएमसी वर्ल्ड कप कोरिया में पार्टिसिपेट किया। 2017 में फिर से वापस ओएमसी वर्ल्ड कप
कोरिया सॉरी पेरिस में वापस से पार्टिसिपेट किया फैंटेसी हेयर स्टाइल्स में इंडिविजुअल, और ये सब करते रहे। इस बीच में काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहे, बहुत सारे सेमिनार्स किए, बहुत सारी क्लासेस दी, वर्कशॉप्स की, और आज सब आपके सामने है। बहुत बढ़िया। आपकी जो आपने अपनी कहानी बताई, मतलब वो एक रास्ता बताया, ये रास्ता अभी जितना भी मेरे हिसाब से जो सुनने वाले, पहले तो उनका नाम ले लेता हूँ मैं, जो हाय बोल रहे हैं लोग। परमजीत है, हेलो शालिनी एंड नेहा, हिमा रावल, शालिनी कुमार, ज्योति त्रिवेदी, दिव्या रावत, सिंह, एपी शाही, शशि शर्मा, रूपा चतुर्वेदी, ये सब लोग आपको है हाय हेलो, आपके जानने वाले, आपके जानने वाले। हाय हेलो। तो नेहा जी, आपसे मैं पूछूंगा, हाँ जी, बोलिए। आप गुजरात से बिलोंग करते हो और उसमें भी नवसारी से आप बिलोंग करते हो बेसिकली, यस। राइट? तो गुजरात में नवसारी एक छोटा टाउन है, बहुत छोटा टाउन है। राइट? तो वो एक छोटा टाउन, मतलब एक अलग लैंग्वेज में बोलूँ तो एक गांव से इंटरनेशनल तक जाने की जर्नी जब बड़ी थी, वो क्या रही, कैसे ही रही आपकी जर्नी? इट कैन से कि जैसे हम अपने आप में एक स्किल्ड पर्सन होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमारी लाइकिंग्स किसकी और ज्यादा है। बिल्कुल। तो लाइक शादी के बाद मैंने भी ड्राइंग टीचर के फॉर्म में क्लासेस लिए एंड बहुत सारी इतर प्रवृत्ति जो बोलते हैं ना, वैसे मैंने बहुत सारे एक्टिविटीज में पार्ट लिया। लेकिन फिर अपने आप को पूछा कि व्हाट आई एम एंड हु वांट टू बी, मतलब मुझे क्या बनना है, व्हाट आई वांट टू बी। तो तभी से एक अंदर से आवाज आती है कि कुछ तो ऐसी क्रिएटिव नेचर है, तो कुछ क्रिएटिविटी की तरफ आगे बढ़ो ऐसे। तो फिर मेरे लाइकिंग्स भी थोड़ा मेकअप की ओर था एंड देन मैंने बेसिक मेरे नवसारी टाउन में ही मेरे एक टीचर है प्रज्ञा चौकसी करके, तो उनके पास मैंने छोटी सी ट्रेनिंग ली थी, जैसे 1 महीने की। एंड बाद में मुझे ऐसे लगा कि मैं इसमें बहुत आगे जा सकती हूँ, बिकॉज मेरी दिलचस्पी उसमें बढ़ रही थी। एंड तब भी जाके ऐसे मैंने उसके ऊपर 10-15 इयर्स काम किया कि एज अ फ्रीलांसर। आई स्टार्टेड इन 91 and till 2004 I was working as a freelancer and then मैं 2004 में मुंबई गई थी फर्स्ट टाइम। या इतना नजदीक है वहाँ, तो आपको मतलब सीधे ही ऐसे आवाज पहुंच जाती है नवसारी से मुंबई, बहुत नजदीक है। बहुत नजदीक है, लेकिन पर्पसली मैं पहली बार ऐसे एक सेमिनार अटेंड करने के लिए 2004 में मुंबई गई थी। वो था उदय टके का सेमिनार। ओहो, वेरी गुड। हाँ, उदय जी बिल्कुल सही है। मतलब दिस इज द पर्सन हु चेंज माय लाइफ। ओहो, बहुत उनके बारे, उनका जब भी होता है ना तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं, मतलब बहुत लोगों की कमेंट आई हुई है कि यार उदय जी ने हमारी लाइफ चेंज कर दी। एग्जैक्टली 2004 में उनके साथ में एक मुलाकात हुई एज अ ट्यूटर। मैंने उनको देखा कि बहुत अच्छे से उनका जो लैंग्वेज का थ्रो था, जो एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट था, इट वाज आउटस्टैंडिंग। तो तभी जाके ऐसे तय किया कि अभी फ्यूचर में कुछ भी सीखना है उनसे शुरू करूंगी, हेयर ड्रेसिंग से शुरू करूंगी। एंड फिर जाके मैंने 2009 में एजुकेशन स्टार्ट किया, थरो एजुकेशन। एंड वहां से जो मेरी जर्नी चली, तो नेशनल पूरा एजुकेशन उनके अंडर में लिया, फिर कॉस्मेटोलॉजी किया, मेकअप डिप्लोमास किए, हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमास किए। एंड तभी जाके फिर एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग का सेटअप हुआ और उनमें भी हमें ऐसे पुश किया गया कि आपको करना ही, ऐसे कंपल्शन डाला गया। एंड तभी जाके जैसे शालिनी मैम ने बोला है कि हम लोगों ने एमा एकमन से शुरू किया, तो सेम वे हमने भी, मेरी भी फर्स्ट ट्यूटर शी वाज एमा एकमन एंड शी वाज फ्रॉम स्वीडन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वहीं से जर्नी शुरू हुई, तो इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स, उसके बाद में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स एंड बहुत सारा एजुकेशन अपडेशन करते गए और आज अपने ये मुकाम पे है कि जहाँ पे अभी हमने एजुकेशन शुरू कर दिया एंड अभी हम स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल के लिए। बहुत बहुत बड़ी बात है, आपने जिस लेवल से स्टार्ट किया और आज जहाँ पहुँचे, वो बहुत बड़ी बात है। अपने साथ में अश्विन पुरोहित हाय बोल रहे हैं, विद्याग्ना पंचारा, आशा कुमारी, तेली बंसल,
शरीन, इब्राहिम सब लोग हाय बोल रहे हैं आप लोगों को। हाय शिरीन। हेलो शिरीन। अ, हेलो वैशाली। हाय शाली। शालिनी जी, आपको मैं पूछूंगा, जी। आप मेकअप की दुनिया में जब कदम रखा तब से और उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, चीज़ों को सीखते गए, हर एक चुनौतियों को सामना करते करते गए, और उस ड्यूरिंग में आपको ये एहसास हुआ कभी कि आपका जो मेकअप है वो बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी लोग यूज करेंगे, ऐसा फीलिंग आपको तब स्टार्ट किया था? जब भी मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैंने आपसे बताया, तो पार्लर तो बहुत अच्छा चलता था, लेकिन मन में एक ख्वाहिश होती थी बचपन से, जब हम देखते थे ना इन एक्टर्स को मूवीज में, तो हम्म, मेरी बचपन से एक ख्वाहिश थी कि कभी मैं जाके इनके साथ काम करूं। अब हम्म, ये तो पता था एक्ट्रेस तो बन नहीं सकती, लेकिन हाँ इतनी क्रिएटिविटी थी कि इनको सवार सकती हूँ, इनके हेयर कर सकती हूँ, इनका मेकअप कर सकती हूँ। तो ये सोचते हुए मन में बहुत एक इच्छा रही। और जब पार्लर चलने लगा, एकेडमी चलने लगी, सेमिनार्स में जाने लगे, वहाँ ये बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे, कई बार मूवी आर्टिस्ट भी आया करते थे उसके बीच में। तो हम्म, उनको देख के बहुत मन में इच्छा जगती थी कि कभी मौका मिले तो इनके साथ भी काम किया जाए। तो मेरी मेंटोर है डॉक्टर मिसेस परमजीत सोई। हम्म, उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि मेरे पास एक शूट का काम है, तो क्या आप चलोगी? मैंने बोला ठीक है, इससे बेहतर और क्या चाहिए। तो मैंने उन्हें असिस्ट किया। तो हम्म, कुछ एक जगह पे मैंने उन्हें असिस्ट किया, फिर धीरे धीरे मुझे शूट्स मिलने लगे। मैंने आमला पॉल के साथ शूट्स किए, तापसी पानू के साथ में शूट्स किए, और फिर कमर्शियल साउथ में कमर्शियल शूट्स किए साड़ीज वगैरह के। और हम्म, इस तरह से करते करते ये जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर शबाना आजमी, माधुरी दीक्षित, सोहा अली खान, आर बाल्की, स्मृति ईरानी, काफ़ी सारे लोगों के साथ में काम करने का मौका मिला। और इंटरनेशनल पेजेंट्स किए 2015 से लेके 2018 तक। मिस इंटरनेशनल मॉडल शो किया। इसमें मेकअप्स भी किए, हेयर भी किए। तो ये सब करते 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 पता ही नहीं चला कि कब नेशनल से इंटरनेशनल की तरफ सब कुछ अपने आप ही टर्न होता चला गया। ये कहे परमात्मा की एक देन थी जो अपने आप ही मेरी झोली में आई। इसी तरह से एक शो हुआ हमारी दिल्ली में, विमेन इन द वर्ल्ड। हम्म, उसमें हमने एक ही दिन में लगभग 100 मेकअप्स किए थे। हम्म, वो एक लाइव टॉक शो था और बीबीसी के जरिए वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पर आ रहा था। तो उसमें हम्म, हम लोगों ने उसमें मुझे नीता अंबानी जी से मिलने का, उनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत खुशी हुई। उसमें नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे आर्टिस्ट थे। तो ये सब करते 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 पता ही नहीं चला कि कब नेशनल से इंटरनेशनल, हॉलीवुड, बॉलीवुड, सब जगह वहाँ कैन ब्लैंक थी हॉलीवुड से, उनके साथ उनका मेकअप करने का मौका मिला। तो इस तरह से ये सब करते 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 फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। फिर ट्रेनिंग्स भी देते रहे, इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स ली तो फिर ट्रेनिंग्स देने भी शुरू कर दिए गए। आपकी जो बात से ऐसा लग रहा है कि जो गीता में है ना, कि आपने गोल नहीं बनाया था, लेकिन गीता में कहते हैं कर्म कर, फल की आशा मत रख। तो बिल्कुल मतलब आप कर्म बिल्कुल करते गए, फल अपने आप मिलता गया, बिल्कुल ऐसी बात। बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ, मैं इस चीज को मानती हूँ। बिल्कुल सही। और बाकी शाहिल कुमार, यू वर्ल्ड, आपको आपको मैसेज दिख रहा होगा शायद, शाहिल जी हाँ, कुमार साहिल। का, यू थैंक यू वर्ल्ड बेस्ट साहिल। मेकअप आर्टिस्ट शालिनी मैम, थैंक यू। और मुझे मेकअप सिखा नहीं। सिखाने के लिए क्या क्या नहीं किया। शालिनी मैम, शाफिया आपको, नेहा जी आपको भी बोल रहे हैं हाय सुपर, साफिया दया, जी। यस। ईरानी, दर्शन, सब लोग बोल रहे हैं। और नेहा जी आपसे पूछेंगे यस यस। कि आपने जैसे आपने बताया अकॉर्डिंगली कि नवसारी में थे, फिर धीरे धीरे आप आगे आए, चीजों को गए, मुंबई गए, वहां से, और आपने बताया कि पुशअप भी किया। लेकिन आपके दिमाग या आपके दिल में ऐसा था होगा तो सही कि हाँ, मुझे ये कुछ करना है। भले स्टार्ट ऑफ डे नहीं था कि लास्ट वो गोल है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे चीजें चीजें गोल बदलते जाते हैं, क्योंकि एक चीजें मिल गई तो आगे आगे तो ऐसा। और उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेनिंग आपने प्राप्त की है, और वो इंटरनेशनल में भी काम किया है, तो वो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जब भी हम लोग ने यहाँ पे लाइक नेशनल लेवल पे मैंने मुंबई से मेरी ट्रेनिंग शुरू की थी। एंड हम्म, उस पे मैंने अपना एकदम पॉलिश्ड वर्क, जब तक हाथ साफ नहीं हुआ तब तक मैंने वो ट्रेनिंग को छोड़ा भी नहीं, प्रैक्टिसिंग कंटिन्यू रखी। एंड तभी जाके इंडिया में फर्स्ट टाइम एक हम्म, नेशनल कंपटीशन का आयोजन हुआ था दिल्ली में, ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन ने आयोजन किया था। एंड तभी जाके मेरा नाम सिलेक्शन में आया कि गो फॉर हेयर स्टाइलिंग कॉम्पिटिशन। हम्म, तो इट वाज लाइक एक छोटे टाउन में रहने वाली लड़की जो कभी भी किसी की हेल्प के बगैर सिटी नहीं छोड़ती थी, हम्म, उनको वहां तक जाना, इट वाज अ वेरी बिग एफर्ट। बट बिल्कुल अपने आप से एक चैलेंज रखनी पड़ती है कि इफ आई वांट टू डू इट आई विल मेक इट, ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने वहां से एक
ऐसे बोलते हैं ना कि गोल सेटिंग शुरू किया कि अभी इतना नॉलेज काफी नहीं है, इसके आगे जाना ही चाहिए मुझे। तभी जाके फर्स्ट टाइम दिल्ली के लिए मैंने कंपटीशन में पार्ट किया। कंपटीशन एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे आपके काम को पॉलिश करके प्रेजेंटेशन करना रहता है। जैसे स्कूल में पढ़ाई के बाद एग्जाम्स रहती है, तो एग्जाम के लिए सब लोग ऐसे रात दिन मेहनत के लिए जुट जाते हैं। बिल्कुल सेम थिंग, हमारे काम को अगर अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिखाना है तो वी नीड टू वर्क हार्ड। एंड तभी से जाके एक कंपटीशन के लिए अपने आप को मैंने प्रिपेयर किया। एंड वहां पे जब भी अपना नाम बोलते हैं ना कि ये लेवल पे नेहा कंसारा का नाम है एंड टेक योर मेडल एंड टेक योर प्राइज, तो वो फीलिंग ही डिफरेंट होती है। एंड फिर हम लोगों को ऐसे वो एक क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव हो जाता है फिर कॉम्पिटिशन्स के लिए, अवार्ड्स के लिए। एंड भूख जगती है, भूख जगती है। एग्जैक्टली सेम वे इंटरनेशनल नेशनल कंपटीशन के बाद फर्स्ट टाइम इंडिया ने जब भी जर्मनी में इंटरनेशनल कंपटीशन में ओएमसी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। एंड वो टाइम पे हम पूरी इंडिया से 8 लोग गए थे फर्स्ट टाइम। हाँ, तो गुजरात से मैं थी, महाराष्ट्र से थे, राजस्थान से थे, दिल्ली से थे, तो हम लोग 8 लोग थे जो जैसे एवरेस्ट पे जाते हैं ना, तो उस तरह से पूरा इंडिया हमारे पीछे था। एंड बस ट्रेनिंग करो, कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करो, फुल ऑन प्रैक्टिसिंग, सब लोग कैमरा लगा के हमारे पीछे, कोई फोन पे नहीं है, सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, खाने पीने का इंतजाम, तो सारी चीजें एक जैसे क्रिकेट टीम कैसे जाती है एंड सबको ऐसे बहुत अच्छा सा वेलकम होता है कि ठीक है, एक सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग बनती है। वो तरीके से हम लोग पहली बार 2014 में जर्मनी गए, फ्रैंकफर्ट में पहली कंपटीशन थी हमारी। वहां पे 65 कंट्रीज आए थे अराउंड द ग्लोब से। दो वी वर अटेंडिंग इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हम लोग 8th पोजीशन पे आए थे, टॉप 10 में इंडिया आई थी। एंड दैट वाज बिग लाइक अचीवमेंट वी कैन से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताइए। और जैसे बताया कि 65 कंट्री में तो 8 नंबर पे आना, दैट इज गुड। मतलब आप लोग तो शायद फर्स्ट टाइम गए होंगे या बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही है, मतलब वो बहुत अलग बोलते हैं ना कि स्टैंड होता है कि जहाँ पे आपके बाजू में ताइवान खड़ा है, आपके बाजू में एक बाजू पे अमेरिकन पीपल, जो लोग सालों से ये कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, एंड वी वर द बिगिनर्स। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत बड़ी बात होती है। और बिल्कुल मतलब वहां पर एक दो चीजें, एक तो आपका खुद का रहता है, दूसरा देश के लिए एक नाम होता है, वो भी एक मैटर करता है वहां पर। तो सही बात है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि जब भी आपके ऊपर ट्रस्ट रख के इंडिया ने आपको रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है, तो यू हैव टू टेक केयर फॉर एवरीथिंग एंड यू हैव टू गिव दैट रिजल्ट इवन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। शालिनी जी, हमने देखा है कि आपने बहुत सारे सिटीज और स्टेट में जाके सेमिनार किए हैं जी। और आपने जैसे हॉलीवुड और स्टार के साथ में भी मेकअप किया है, बॉलीवुड में भी किया है, और तो आपने इंटरनेशनल सेमिनार किए हुए हैं मेकअप के, या उसका करने का आपको मौका मिला है? जब यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, आईभा से जब जुड़े, हम लोग को रोज मैम आई इंडिया, उनसे सीखने का मौका मिला। मैंने निहाल राणा तुंगा से 2014 में ट्रेनिंग लिया, इंटरनेशनल ट्रेनिंग ली ब्राइडल मेकअप और फैंटेसी हेयर स्टाइल्स की। ननारा से मैंने हेयर मेकअप सीखे बहुत अच्छी तरह से, जैकलिन यांग से फैंटेसी नेल सीखे, जॉर्डन प्लैथ से मैंने जो है प्रोस्थेटिक मेकअप सीखा। तो ये सब सीखते सीखते ये लगा कि अब हम सीख रहे हैं तो ये कुछ देना भी चाहिए। इस तरह से करके हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में सेमिनार देने स्टार्ट किए, मुंबई, अहमदाबाद, हरियाणा, देहरादून, हरिद्वार, यमुनानगर, जबलपुर, भोपाल, कानपुर, लखनऊ, सागर, झांसी, ग्वालियर, लुधियाना, फजीलका, अबोहर, बिजनौर, बहुत जगह सेमिनार हुए। तकरीबन पूरा इंडिया इसी बहाने से घूम लिया। तो ये लगा कि ये सब घूमते घूमते ये सब हो रहा है, तो अब ट्रेनिंग्स जो है अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं
और अपग्रेड करते हुए कॉम्पिटिशन्स में जाने का मौका मिला। जैसे मैंने आपसे बताया 2015 में OMC एशिया कप मलेशिया में गए। पता था कि अभी इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वहां से कुछ विनर बन करके आया जाए, बट लेकिन ये था कि एक बार जाना है, क्योंकि एक बार बिगिनिंग होएगी हमारी जर्नी की, तभी हमारा कुछ ना कुछ आगे हमें कुछ रास्ता सुझाई देगा। उसमें जस्ट आप प्रेस्टिजियस डिप्लोमा मिला, कोई बात नहीं, ये लगा कुछ नहीं होता है। उसके बाद में OMC वर्ल्ड कप कोरिया हुआ 2016 में, उसमें नेहा, याद होगा नेहा, नेहा और मैं, योगी और अलीशा जी, हम 4 लोगों का टीम था। हम 4 लोग वहां गए, वहां पर हम लोगों ने एज अ टीम अपने आप को रिप्रेजेंट किया। 2017 में वापस से OMC वर्ल्ड कप कोरिया में मैंने इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल किया फैंटेसी हेयर, जिसमें मेरा 6th रैंक रहा हेयर स्टाइल में। और ये सब करते 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 वापस जब इंडिया आए तो ये लगा कि ये सब ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, ये सब कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। फिर ज्यूरी ट्रेनिंग करने शुरू किए हम लोगों ने, क्योंकि अब जब हम लोग सीखते जा रहे थे तो फिर ये हुआ कि कुछ ज्यूरी भी करना पड़ेगा। तो ब्यूटी एंड वेलनेस की तरफ से 3 बार ज्यूरी करने का भी मौका मिला, उसमें ज्यूरी किया। ये सब करते करते मेरा जो एकेडमी था वो भी साथ साथ चलता रहा। फिर इस तरह से एक प्लान निकला PMKVY, कुशल भारत इंडिया, स्किल्ड इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया कि जो अब हमने अर्न किया है इसको अब हमें वापस भी करना चाहिए। तो वहां पर से भी फिर जो है मेरी वापस से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। उसमें भी मैंने मीडिया एंड मेकअप एंटरटेनमेंट के अंदर जाकर के मास्टर ट्रेनिंग की जो ट्रेनिंग्स थी वो की मैंने, सिंगापुर से मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स की। और आज जो है ये सब ट्रेनिंग्स का रिजल्ट ये है कि खुद जो है आज मैं मीडिया एंड मेकअप एंटरटेनमेंट SSC के अंदर, सेक्टर स्किल काउंसिल के अंदर मास्टर ट्रेनर हो गई हूँ। वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बीना जी हाय बोल रहे हैं, बीना पारेख जी, और उदय जी हाय बोल रहे हैं, हर्षदा हाय बोल रहे हैं। आपके सब लोग आ गए हैं अपने। उदय जी कैसे हो आप? हेलो उदय सर। उदय सर और हर्षदा मैम की शुभकामनाओं के बिना तो हम अधूरे हैं। नेहा जी, अभी जैसे बात अभी चल रही थी मैडम की कि ज्यूरी वाला मैटर, तो हमें ये पता चला है कि आपको एक ज्यूरी का खिताब मिला है। हमें बताएंगे ये कोई भी ब्राइडल या हेयर कटिंग कंपटीशन होती है तो ज्यूरी जज का काम कैसे होता है, उसमें किस हिसाब से होता है, ज्यूरी का रोल क्या रहता है पर्टिकुलरली? एग्जैक्टली, ज्यूरी का जो जॉब रहता है वो इट इज वेरी सब्जेक्टिव जॉब। ज्यूरी डजंट मीन के हेयर कटिंग कंपटीशन है या मेकअप कंपटीशन है तो यूनिवर्सल रहेगा। हर एक एरिया में जब भी कंपटीशन अरेंज होती है, राइट, तो वहां पे एक सब्जेक्ट दिया जाता है, या तो फैंटेसी मेकअप या स्टेज मेकअप, ब्राइडल मेकअप, या समथिंग लाइक वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेकअप। हमारे वर्ल्ड में जैसे हम लोगों को सबसे ज्यादा समझ में आता है वो ब्राइडल मेकअप रहता है। तो जज करने का सबका तरीका क्या होता है, जो सबसे अच्छी दिखती है वो ब्राइड अच्छी, राइट, लेकिन यू आर प्लेइंग विद द कलर्स, राइट। तो कलर्स को कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। अगर आपको सब्जेक्ट दिया गया है, वो सब्जेक्ट में वो कलर्स बैठ नहीं रहे हैं, तो वो ज्यूरी उसको नॉमिनेट नहीं करेगी। तो ये पार्ट ना बहुत ही ऐसे बोलते हैं कि डिफिकल्ट भी है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे हम लोगों ने जब ज्यूरी एग्जामिनेशन की थी, वो पूरे दिन का पूरा एजुकेशन रहता है जिसमें हमें 18 कैटेगरी सिखाई गई थी। इट इज नॉट अबाउट सिंगल कैटेगरी लाइक हेयरकट में भी बहुत सारे हेयरकट्स होते हैं, लाइक लेडीज ट्रेंड कट होता है या प्रोग्रेसिव कट होता है या मेंस कट होता है। तो सबको जज करने का चेक पॉइंट्स रहते हैं या वो बहुत अलग रहता है। तो इट इज वेरी गुड स्टडी ऑल्सो बोलते हैं कि तभी जाके हमें पता है कि हमने कितना सीखा है। जब किसी को जज करने के लिए हमें नॉमिनेट किया जाता है तो इट्स अ वेरी बिग अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी के काम को अगर हमें नंबर्स देना है तो हमें खुद को कितना पता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत क्रिटिकल पार्ट रहता है ज्यूरी का। हम भी समझ रहे हैं कि वो, क्योंकि हर किसी को ये होता है मैंने ही बेस्ट किया है,
एग्जैक्टली वही होता है। ये होता है कि मैंने लेकिन रेड किया है, तो उस टाइम पे उसमें से सही में बेस्ट निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। and for that I always thanks to All India Hair and Beauty Association because जब भी से उन्होंने competitions arrange करना शुरू किया तभी जाके लोगों को what is makeup, what is hairstyle, what is color and what is haircut, सारी चीजों में डिफरेंस समझ में आने लगा। नहीं तो एक ही सोच कि हेयर कट है तो यही है, कलर है तो यही है, लेकिन हाउ विल यू स्किल योरसेल्फ इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी। तो ये समझने की समझ जो है दैट इज थैंक्स टू ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन। एंड अगेन हम लोगों ने अगर ज्यूरी भी किया है तो उन्हीं की वजह से किया है। एंड आज हम लोग जो स्टूडेंट्स रेडी करते हैं एकेडमी, वो एक अच्छे मार्गदर्शन के अंदर वो लोग रेडी होते हैं, तभी जाके कॉम्पिटिशन्स में विन होके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली अच्छे गुरु के बिना तो अच्छे शिष्य नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है। बिल्कुल सही। शालिनी जी, मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे इंटरनेशनल और नेशनल मतलब बात हुई मेकअप की, तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल जो एक मेकअप है जो बाहर के लोगों मतलब फॉरेन कंट्री की और इंडियन की, वो दोनों में मोटा मोटा क्या डिफरेंस है? दोनों के मेकअप में डिफरेंस होता है तो क्या होता है एक? और दूसरा साथ में कि अभी के टाइम में इंटरनेशनल मेकअप जो सीखना है वो अभी की यंग जनरेशन को आप क्या गाइड करोगे कि उनको सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए, उसका क्या रास्ता है, क्या तरीका है? हाँ, जैसे अभी नेहा ने बताया कि हमारे यहाँ पहले जो था, लोग सिर्फ ये सोचते थे जो सुंदर है बस वही, जो कलरफुल है वही ब्राइड। लेकिन इंडियन मेकअप जो है वो हमारा थोड़ा ट्रेडिशनल वे में जाता है और हम लोग उसको कलरफुल करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इंडियन मेकअप ब्राइडल्स जो है मोस्टली रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू ऐसे कॉस्ट्यूम्स के साथ में यूज करते हैं, तो उनको उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज किया जाता है हमारे यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे मोस्टली बहुत तरह की ट्रेडिशनल ब्राइड्स होती हैं। महाराष्ट्र में अलग तरह की ब्राइड तैयार की जा सकती हैं, पंजाब में पंजाबी ब्राइड्स होती हैं, मॉमडन ब्राइड्स अलग तरह की दिखाई देती हैं हमारे यहाँ पे। और इसी तरह से हमारी महाराष्ट्रियन ब्राइड के अलावा साउथ इंडियन ब्राइड्स अलग अलग टाइप की दिखाई देती हैं। तो ये हमारे इंडियन के अलग अलग कल्चर के हिसाब से अलग अलग तरह की ब्राइड्स दिखती हैं, जिन पे हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। और जो हमारा इंटरनेशनल मेकअप है वो थोड़ा सा सोबर लुक होता है हमारे उसके अंदर में। उसमें जो है जनरली आप देखिए कि लोगों के माइंड में एक ही विचार आता है कि वेस्टर्न ब्राइड मतलब व्हाइट गाउन और बहुत लाइट सा व्हाइट मेकअप, बहुत सटल सा मेकअप, इस तरह से। बट वो सटल तो होता है लेकिन उसमें भी क्रिएटिविटी रहती है। उसमें भी हम चाहें तो फीचर्स को डिफाइन करना तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा आता है किसी की आईज बहुत छोटी है, किसी की नाक में थोड़ा सा, जैसे मेरी नाक देखिए आप लोग कैसी है, तो मतलब ऐसे कोई भी ब्राइड आ सकती है। तो उस पे अगर हमें वेस्टर्न मेकअप करना है या इंटरनेशनल मेकअप करना है तो उसमें हम अपने फीचर्स को डिफाइन करना, करेक्शंस करना, ये बहुत जरूरी रहता है। और क्रिएटिविटी दिखाने के लिए कह सकते हैं कि बहुत कुछ है उसमें भी। आजकल थोड़ा सा उसमें भी ड्रेसेस के ऊपर कंसंट्रेट करने लगे हैं, गोल्डन भी ड्रेसेस चलने लगे हैं, तो हम लोग उसमें थोड़ा गोल्डन की तरफ मेकअप लेके जाने शुरू कर दिए हैं। हेयर में हम बहुत क्रिएटिविटी कर सकते हैं, उसके अंदर हेयर के साथ में एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरह से करते करते हमारे इंटरनेशनल मेकअप और इंडियन ट्रेडिशनल मेकअप में थोड़ा डिफरेंस तो रहता ही है दोनों तरह से। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन था वो ये था, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? अभी की जो यंग जनरेशन है उनको आप क्या गाइड करोगे कि इंटरनेशनल मेकअप जो उनको सीखना चाहिए तो क्यों और वो कहाँ से? हाँ, बिल्कुल। देखिए आज के समय में बहुत सारी एकेडमीज हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई हैं। अभी कोविड के दौरान में तो बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस भी चलते रहे हैं। और मैं तो चाहूंगी कि आज का जो यूथ है वो अपने आप को अपग्रेड करके चले। हम लोगों को भी आज के समय में जब भी मौका मिलता है तो मैं आज भी भागती हूँ, मुझे आज भी इतनी भूख है सीखने की। मुझे पता चलता है कि कहीं से कोई मेकअप की क्लास हो रही है, कहीं से कोई हेयर की क्लास हो रही है, तो मेरा मन करता है मैं भी सीखूं। तो मैं सोचती हूँ कि यूथ के लिए तो बहुत ही आजकल इतनी अच्छी अच्छी एकेडमीज हो गई, इंटरनेशनल एकेडमीज भी हो चुकी हैं। इंडिया में बहुत सारा एक्सपोजर मिल रहा है उनको, तो सीखा जा सकता है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगी, मैं चाहूंगी कि ये लोग खुद नेट पे सर्च करें, थोड़े एफर्ट्स तो करना इनका भी बनता ही है। तो इस तरह से और बहुत इंटरनेशनल एकेडमीज भी हैं। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर बाहर जाके भी सीखा जा सकता है। नहीं कर सकते हैं तो यहाँ रह करके ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट प्रैक्टिस मस्ट रहेगी,
आप ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, देखने से मेकअप नहीं आएगा। मुझे याद है नेहा रोज कहा करती थी, रोज को देखने से नहीं आएगा, रोज रोज करने से आएगा। एग्जैक्टली। मेकअप जो है प्रैक्टिस से आएगा। अगर वो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सही। अभी जैसे मैं अपने यहाँ पे अभी मेरे यहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं मीडिया मेकअप आर्टिस्ट के, तो हम लोग इसमें प्रोस्थेटिक मेकअप भी सिखाते हैं और मीडिया मेकअप भी सिखाते हैं, फैशन हाउस से रिलेटेड जो बच्चे सीख करके फिल्म्स में, एडवर्टीजमेंट्स में और मीडिया हाउसेस में, प्रोडक्शन हाउसेस में जाकर के काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी फैसिलिटीज दे दी हैं आज के टाइम पे। अगर हम लोग नेट पे सर्च करने बैठे तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। मुझे याद है जब 89-90 में मैंने सीखना शुरू किया था तो बहुत रिसोर्सेज जो थे लिमिटेड थे। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा, बहुत एक्सपेंडेड हो गया है, बहुत अच्छे चांसेस हैं सबके पास में, बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनके पास आप जाकर के सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उस टाइम पर तो, अभी तो आर्टिस्ट भी इतने सारे हैं, अभी तो कनेक्टिविटी है, तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं था कि आप दिल्ली में हो, दिल्ली नॉर्थ में रह रहे हो तो साउथ में कोई अच्छा आर्टिस्ट है वो भी आपको नहीं पता होगा, किसी के रेफरेंस मिलेगा तब जाके पता चलता कोई वहाँ है, क्योंकि पता ही नहीं था, कोई जरिया ही नहीं था। जी जी सही बात है। नेहा जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आपने 2010 में हेयर कटिंग और कलर कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज आपको मिला था। यस। और उस समय में तो बहुत कम लोग गुजरात से इंडस्ट्री में कंपटीशन में जाते थे। yes. तो आपको, आपके लिए कंपटीशन में जीतने का जो एहसास था वो क्या था, और क्या उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं बोलूँ तो दैट वाज माय लाइफ टर्निंग पॉइंट। फर्स्ट कंपटीशन को जीतना, पार्टिसिपेट करना, एंड अगेन उसके पीछे उदय टके सर का बहुत बड़ा हाथ था कि उन्होंने, मेरा एजुकेशन खत्म हुआ और वो कंपटीशन अरेंज हुई थी मुंबई में, एंड तभी उन्होंने ऐसे कंपल्शन डाला था कि यू हैव टू टेक अ पार्ट। एंड फिर वापस से एक डिजाइनिंग पार्ट शुरू हुआ कि क्या करेंगे। सब कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं करोगे, अपनी सोच डालो, अपना एजुकेशन उसके अंदर ऐड करो एंड डू एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव जॉब। मुझे कोई भी रूटीन वर्क चाहिए नहीं, ऐसा कंपल्शन डाला था। एंड फिर हम लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की एंड देन इट वाज माय फर्स्ट कंपटीशन। बहुत अच्छे से मेहनत की, बहुत अच्छे से रिजल्ट भी, मतलब जब भी स्टेज पे से अनाउंस हुआ मैं खुद का नंबर ही भूल गई थी। फर्स्ट एक्साइटमेंट थी क्योंकि वहां पे नंबर सिस्टम पे होता है, नाम नहीं बोले जाते कंपटीशन में। तो जब भी नंबर अनाउंस हुआ तो आई वाज सिटिंग लाइक अ क्राउड ऑडियंस में। फिर मैंने देखा कि ये नंबर तो मेरा ही है, एंड दैट वाज लाइक माय टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। वहीं से जाके वो कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ कि अगर कुछ करना है तो एक सोच भी अलग रखनी पड़ेगी, उसके पीछे मेहनत भी डिफरेंट करनी पड़ेगी, लोगों को क्या चाहिए वो समझना पड़ेगा, एंड उसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी ऐड करो, यू विल गेट अल्टीमेट रिजल्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि जब ये चीजें होती है अनएक्सपेक्ट, मतलब आपको एक्सपेक्ट नहीं है कि आप जीतने वाले हो। एग्जैक्टली। और मतलब एक कॉर्नर में पता रहता है कि हमारा काम ऐसे नॉमिनेट हुआ होगा बिकॉज इट वाज सो गुड वर्क डन बाय मी एट दैट टाइम। बिल्कुल नहीं, वही कि बोलन कि जैसे जितने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट, सबको यही होता है कि हमने बेस्ट किया, लेकिन एग्जैक्टली सबसे बेस्ट आपका है वो पता नहीं होता है, और वो आता है तब एक बहुत बड़ी बात होती है। शालिनी जी, आपसे पूछूंगा, आपने बहुत सारे ओएमसी में पार्ट लिए हैं, राइट? तो और ये इतने सारे, आपने बहुत सारी कंट्री के नाम बताए पहले जैसे, ठीक है, उसमें से आपको क्या लगता है, आपका ऐसा कोई यादगार किस्सा कि जो बोलते हैं ना कि बहुत क्रिटिकल या बहुत चैलेंजिंग, या ऐसा कौन सा एक किस्सा जो आपको याद रह जाए, जो बोले वो कभी नहीं भूलने वाले? जब हम लोग का इंटरनेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ तो मुझे याद है हम लोग का मुंबई में हम लोग इकट्ठे हुए, वहाँ रोजली मैम आई और हम लोग की हेयर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। मेरी वो एक तरह से फर्स्ट ट्रेनिंग थी। तो जब मैं वहाँ गई तो बहुत अपना लमसम तैयार होके खूब सारा अपनी डमीज वमीज सब सामान लेके हमें लगा कि खूब अपना ट्रेनिंग होगा, हम लोग तो इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए जाने वाले हैं। जब वहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो वहाँ पर मैंने देखा नेहा थी, मृणाल थी, शिरीन मैम थी, हर्षिता मैम, उदय सर, सब लोग थे। बहुत अच्छे से सबके साथ रहे, ट्रेनिंग करते रहे। एक दिन ट्रेनिंग हुआ, थोड़ा
ठीक से समझ आया, ऐसे लगा लेकिन कुछ कुछ ऐसा है जो मेरे सर के ऊपर से भी जा रहा है, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये। फिर धीरे धीरे शाम हुई, अगले दिन थोड़ा सा और शुरू हुआ, फिर लगा ये थोड़ा टफ है। करते 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 मैं बिल्कुल डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई। मुझे लगा कि मेरे लिए ये करना बहुत मुश्किल है, और मुझे ड्रायर पकड़ने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी वहाँ पे। जिस तरह से ये लोग फास्ट काम करते हैं, नेहा, मृणाल, हर्षदा मैम, अलीशा, योगी, ये सब बहुत अच्छे से काम करते हैं। इनको देख देख के मैं बिल्कुल होपलेस होना शुरू हो गई। मुझे लगा ये तो मेरे बस का नहीं है। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं मुंबई तक तो पहुंच गई, लेकिन मुंबई से बाहर या इंडिया से बाहर जाना मेरे लिए होगा। इतनी सोचते सोचते मेरे पास संगीता चौहान मैम आई। उन्होंने पूछा, शालिनी क्या चल रहा है? मैंने उनके गले लग के रोना शुरू कर दिया। मैंने बोला मुझे लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगी। रोज मैम पास में आई, शी सेड व्हाट हैपेंड? तो मैम ने उन्हें बोला कि इस तरह से थोड़ा ऐसा फील हो रहा है। शी सेड नो, ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करो, तैयारी करो, आपको थोड़ा समय लगेगा। उस ट्रेनिंग में उन्होंने हमें 5 डेज की ट्रेनिंग दी, काफी अच्छे से डिजाइन सिखाए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई। उसके बाद 2-3 महीने के बाद उन्होंने वापस इंडिया आना था हमारी प्रैक्टिस करवाने के लिए। वो जब वापस आए और उन्होंने हम लोग का सेशन देखा, हम 5-6 लोग वहां बैठ करके काम कर रहे थे, वो सेशन देखा। उस सेशन में भी मैं सबसे पीछे थी, मेरा नंबर सबसे स्लो था। तो शी सेड कि ये टर्टल है, ये स्लो चलता है बट ये अचीव कर जाएगा। क्योंकि जो प्रिपरेशन उन्होंने करवाया था, जो टारगेट वो हमें देके गए थे, मैं वहां तक तो पहुंच गई, बट मेरी प्रिपरेशन चूंकि सबसे स्लो होती थी, बट स्लो करते करते कहते ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैं धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ जाने लगी। तो वहां से जो है उन्होंने मुझे एक टर्टल का खिताब दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, उनमें हमें बहुत बहुत घंटों तक खड़े रहकर प्रैक्टिस करना रहता है। हम लोग 8 आवर्स से लेकर के 14 आवर्स तक लगे रहते थे। ये होता था कि जब तक ये वेव बन नहीं जाएगा, इसको छोड़ना नहीं है। तो आज का जो टाइम है वो ऐसा है कि बच्चे जो है बहुत शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, बट मुझे पता है हम लोगों ने कैसे ये सब किया, कैसे इसको अचीव किया। बट इसने हमें आज इतनी पॉपुलैरिटी दी, इतनी एफिशिएंसी दी कि आज एकेडमीज चला रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोगों ने हमें इस तरह से नवाजा कि हम आज आप सबके साथ बैठ के अपने एक्सपीरियंसेस सबके साथ शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि आप जो मेहनत होती है ना, वो मेहनत रंग लाती ही लाती है। बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो किया है आपने, आप लोगों ने जो टाइम से, आज कितने साल पहले की बात है, आजकल की बात नहीं। आजकल तो बहुत सारी चीज इजी हो गई, उस टाइम पे कितनी सारी चीजें टफ थी, और इस टाइम से वो टफ टाइम में से आप लोग ने निकाल कर यहाँ तक पहुंचे, बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ सचिन मेहता, सीमा वर्मा, बाकी मीत, भावना, पार्थ और लोग हैं, उदय जी और गॉड ब्लेस हो कर रहे हैं, सीमा वर्मा, सरीन, इब्राहिम भाई, हाँ, अर्शदा, सब लोग हैं। और सब लोग आप लोग को प्यार दे रहे हैं, सब लोगों को याद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स हर्षदा मैम, थैंक्स इब्राहिम भाई, थैंक यू उदय सर। नेहा जी, आपसे पूछूंगा, आपने हमेशा काम को अच्छा नाम दिया है, अपने अपने काम को, ठीक है, और ये जो नाम, और ये जो आपको एक लाइन में बोले कि इसका श्रेय किसको देना चाहोगे आप, जो आप हो उसके पीछे, एक फैमिली, गुरु, या कोई भी, आप किसको मतलब उसके लिए कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे मेंटोर्स, मतलब मेंटोर्स में मैं, मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं कि उदय सर, हर्षदा टक्के, शिरीन मर्चेंट, डॉक्टर संगीता मैम, अशोक सर, ऐसे लाइन लगाते जाओ, जैसे शालिनी है, सब लोग। ये जो इंडस्ट्री है उसमें एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, जहां से आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग टेक्निक्स, अगर कुछ सीखना है तो यू नीड अ हेल्प। एंड वो एक इंडस्ट्री में एक फैमिली जैसा हो जाता है। तो वो भी एक इंडस्ट्री फैमिली हमारा है, और पर्सनल फैमिली, जैसे मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, तो जिन्होंने ये जो हमारी ट्रेनिंग्स रहती है वो 1-2 घंटे की नहीं रहती है, वो महीनों तक की रहती है, जहाँ पे हमें घर छोड़ के, लाइक 1-2 महीने के लिए घर, सैलून सब छोड़ के जाना पड़ता है। तो वो सब लोगों का सपोर्ट रहता है, तभी आप माइंड फ्री करके सारी चीजें सीखने में टाइम लगा सकते हैं, पॉलिशिंग जॉब तक पहुंच सकते हो। तो
जैसे मेंटोर्स बोला, फैमिली बोला, फ्रेंड्स बोला, सब लोगों ने बहुत अच्छे से हमें पुश किया। बहुत सब लोगों का मैं दिल से थैंक्स बोलूंगी। एंड आज यहाँ तक हूँ तो उसके पीछे सब लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। बिल्कुल, आपने जैसे सबका सपोर्ट और सबको काम को श्रेय दिया, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि सबको, और नो डाउट सबका सपोर्ट होना भी ज़रूरी है, सभी पॉइंट पे। लेकिन अगर मैं एक अलग वे में बोलूँ तो सबसे पहला श्रेय आपका जाएगा, क्योंकि मेहनत तो आपने की थी और आपने अपनी की थी। नो डाउट सब लोग ने बताया, और उनके बिना आप आगे शायद कहीं जगह पर अटक जाते, कहीं गलत रास्ते पे जाते, या आपको जो वे पे जाना है शायद वो चीज़ें होती। तो नो डाउट उनका है, लेकिन हाँ, आपका खुद का भी एक रोल इम्पोर्टेंट रहता है। वो पैशन रहता है हमें भी आगे जाने का या कुछ नया सीखने का। एंड उसके पीछे हम लोग ने ऐसे पर डे में 24 आवर्स रहते हैं, तो मिनिमम 15 आवर्स तो हमारी प्रैक्टिसिंग रहती है। 15 घंटे एक जगह पे खड़े रह के काम करना। अगर कुछ चाहिए तो आपको घर से बाहर भी जाने नहीं देंगे, वो सब लोग आपको ऑन स्टेशन सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करो, कुछ भी मत करो, ओनली डू द प्रैक्टिसिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी अर्शदा ने अभी वही लिखा है। शालिनी जी आप देखो, अर्शदा ने मैसेज लिखा है आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। You are बिना टर्टल। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। शालिनी जी अभी जो कोविड चल रहा है अभी, और दिल्ली में अभी सैलून का परमिशन मिला, लेकिन कभी किसी ने खोला, कभी किसी ने नहीं खोला। और बाकी सिटियों में जैसे मुंबई में शायद परमिशन अभी स्टार्ट हुआ है, वहाँ भी खोलने की बात अभी होगी, और ओवरऑल जैसे हमारे यहाँ खुला हुआ है। तो आप अभी बीसा के जो प्लेटफॉर्म से जो लोग अभी देख रहे हैं, या जो भी जितने भी बाद में लोग देखेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे अभी के कोविड के रिलेटेड? बीसा ने बहुत अच्छा एक ये स्टार्ट किया है। मैं थैंक्स करना चाहूँगी बीसा का, हमें आज यहाँ इनवाइट करने के लिए और हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। और काफ़ी दिन से मैं भी बहुत सारे लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस सुन करके बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितना भी हमारा यूथ है या जो भी हमारे ऑडियंस हैं जो देख रहे हैं, वो इस चीज़ को देख करके ये आने वाले वक्त के लिए प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। बहुत कंपटीशन आ चुका है अब इस फील्ड के अंदर। एक समय होता था कि लोग बहुत कम निकला करते थे घर से बाहर, लेकिन आज के समय में यूथ के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो चाहे तो ब्यूटी इंडस्ट्री में जा सकता है, वो चाहे तो हेयर इंडस्ट्री में जा सकता है, वो चाहे तो मेकअप इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बट अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करके निकलना होगा। इसके लिए पहले कहीं से एक अच्छी जगह से ट्रेनिंग्स लें, ट्रेनिंग्स लेने के बाद उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। जैसे अभी नेहा ने भी बोला, मैंने भी बताया कि हम लोग लगभग 15 आवर्स तक खड़े रहकर एक ही जगह काम किया करते थे, क्योंकि जब तक हम लोग परफेक्ट नहीं हो जाएंगे किसी भी काम के अंदर, जब तक हम लोग की क्लैरिटी नहीं आ जाएगी, जब तक हम लोग कुछ ठीक से कर नहीं पाएंगे, तब हम किसी को सिखा भी नहीं पाएंगे। उसके बाद उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कहीं बाहर जाके काम कर सकते हैं, वो अपने ट्रेनिंग सेंटर्स खोल सकते हैं, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी दे सकते हैं। बट बीसा के जरिए मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि कोविड-19 का फायदा उठाइए। अभी आपके पास कुछ समय है, अभी ये नहीं कह सकते कि कितना समय है, बट जितना भी समय है ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, सेफ रखिए, हाइजीनिकली सारे कोशिश करें। जितने भी सैलून्स ओपन हो रहे हैं उनमें भी हाइजीन्स का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। ये सब चीज़ें अगर हम मेंटेन नहीं करके चलेंगे तो हो सकता है ये जो प्रॉब्लम आई है ये एक बहुत वाइड तरह से बड़ा भयंकर रूप ले ले। तो बेटर है इससे बचने के लिए हम सारी ये जो हमारे पास जितनी भी प्रिकॉशंस हैं हम इन सबको लेके चलें। इसके लिए हमें थोड़े आजकल ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, हमारे यहाँ आइबा की तरफ से भी चल रही हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस ने भी दी हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी मैंने 5-6 इन दिनों मैंने अपने आप को बहुत अपग्रेड कर लिया, बहुत सारे कोर्सेज कर लिए इस तरह से बैठ करके। तो मैं चाहूंगी आने वाले जो लोग हैं, ये जो इस फील्ड में जुड़ने वाले लोग हैं, वो भी जुड़ें। और आगे सितंबर में बीसा की तरफ से जो प्लेटफॉर्म देने वाले हैं आप लोग सबको, जो कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, वहां आइए। कॉम्पिटिशन्स का मतलब होता है कि एक पूरी तरह से जैसे एक होता है ना, एक आर्मी ऑफिसर रेडी होकर के जंग पे जाते हैं, लाइक सेम वैसे वाला कि आप पूरे अपने हथियार, अपने बम, ग्रेनेड्स, पिस्टल विस्टल सब लेकर के जाएं।
उससे आप अपने जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। और ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ये हमें प्रिपेयर करते हैं आने वाली रेगुलर प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, क्योंकि वहाँ हमारा होता है टारगेट 15 मिनट्स में हमको अपना डिजाइन प्रिपेयर करना रहता है। तो क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट भी हमें आके बहुत हड़बड़ी मचा देता है, बहुत हमेशा हर्डल रखता है कि बस जल्दी कर दो जल्दी कर दो। तो जब हम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर होते हैं तो हम अपने सैलून्स में वही टेक्निक्स का यूज करके अपने बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं हमें यहाँ पर, वो प्लीज प्लीज अपनी प्रिपरेशंस को छोड़े ना, अपनी तैयारियां करते रहें और आने वाले वक्त में जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उसके लिए उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। वो लोग आए और अपने इसमें अपना बेस्ट दें और हम लोग भी वहाँ होंगे आपके साथ में। और बिल्कुल बस नेहा जी, आपसे पूछूंगा, गुजरात में जब लॉकडाउन अनलॉक हुआ, लॉकडाउन खुलने की जो बारी शुरू हुई, तो उसमें हमें ये पता चला है कि आपका सलून सबसे पहला खुला है गुजरात में। आपके सलून को सबसे, क्योंकि वहाँ पर जो लोकेशन के, तो आपके लिए उस टाइम पे क्या चैलेंजेस थे? क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत सारे लाइव किए, उसमें बहुत सारे सजेशन किए। फर्स्ट था तो कि कुछ गलती हो गई, पूरे सब लोग मेरी कोई गलती का होता है, तो वो क्या डर या सेफ्टी प्रिकॉशन या क्या थे? और दूसरा कि जो वीसा के थ्रू अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? दो चीज का आप हाँ, अभी ये लॉकडाउन के बाद में सैलून को ओपन करना इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। मतलब कहीं पे किसी से भी एक गलती हुई तो सारे सैलून्स को इफेक्ट करने वाली चीज होती थी। तो यस, एंड जैसे हम लोगों की बहुत सही तरीके से एजुकेशन के थ्रू इस इंडस्ट्री में आए हैं। तो हर एक एजुकेशन में, चाहे हेयर डिप्लोमा किया हो या ब्यूटी डिप्लोमा, तो हर एक में शुरुआत हमारी हेल्थ एंड हाइजीन से ही होती थी। तो पहले से ही हमारे सैलून में हाइजीन, सेफ्टी, सारी चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता था। लेकिन ये अभी जो सैनिटेशन पे इतना जोर डाला गया है कि आफ्टर कोविड यू नीड टू डू ऑल द थिंग्स, सैनिटाइज एंड स्टरिलाइजेशन, तो व्हाट इज दैट? तो वही 1 महीने के बाद तो पूरा स्टडी शुरू कर दिया कि कैसे करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट द ओनली पर्सन इन द सैलून कि मैं सारी चीजें करूंगी। तो मेरी गर्ल्स को कैसे रेडी करना है, मेरे स्टाफ को कैसे एजुकेट करना है। तो लॉकडाउन खत्म हुआ एंड जब तभी जाके हमारे नवसारी में परमिशन मिली कि सैलून्स आर गोइंग टू बी ओपन, एंड तभी मैंने 2 दिन मेरी लड़कियों से मॉक ड्रिल करवाया कि बिकॉज इट इज लाइक न्यू चैलेंज कि आपको कैसे कंसल्टिंग करना है, कैसे कस्टमर्स को अटेंड करना है, कैसे उनकी हेल्थ को आपको मेंटेन करना है, या अपनी सारी चीज़ों को कैसे सैनिटेशन, स्टरिलाइजेशन, अपॉइंटमेंट्स कैसे सेट करनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में एजुकेट किया। एंड तभी जाके हमारी ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन में भी हमारी बातें होती रहती थी। तो संगीता मैम ने, अशोक सर ने मुझे बताया कि कुछ ऐसे वीडियोस प्रिपेयर करो कि वो एक अवेयरनेस प्रोजेक्ट में टर्न हो जाए। एंड फिर जाके मैंने, बिकॉज जैसे ही सैलून्स ओपन हुए 2-3 दिन लोग आए थे, लेकिन उसके बाद में वापस से थोड़ा सा, बिकॉज लोग भी डरते थे, लेकिन तो फिर मैंने एक अवेयरनेस प्रोजेक्ट रेडी किया जिसके अंदर मैंने 3 वीडियोस रेडी किए, हाउ टू वर्क एज अ हेयर ड्रेसर, हाउ टू वर्क एज अ ब्यूटी थेरापिस्ट एंड हाउ टू वर्क एज अ मेकअप आर्टिस्ट। इन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे केयर करनी है एंड कैसे लोगों को आपको ट्रीट करना है। बिल्कुल। एंड वो पूरे इंडिया में वायरल हो गए। एंड आई वाज सो हैप्पी टू डू दैट प्रोजेक्ट, बिकॉज उसकी वजह से ना ऐसे इंटीरियर से मेरे ऊपर फोन आने लगे कि मैडम हमें कुछ पता नहीं है, ये कैसे करना है, इवन डिस्पोजेबल्स कहाँ से, मुझे सोर्सेज नहीं पता है कैसे करना है। तो दैट टाइम आई वाज फीलिंग सो गुड। ऐसे इट्स नॉट लाइक इट्स हेल्पिंग, यू कैन से कि हमें एक हेल्प करनी चाहिए थी। अगर आपको समझ है, आपको सारे सोर्सेज का पता है, तो एक एक चेयर के जो ओनर थे, उनसे लेके 40-40 चेयर के सैलून होल्डर्स के मेरे ऊपर फोन आते थे कि अभी हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना है। मैंने सबको बहुत अच्छे से एजुकेट भी किया एंड ऑल आर वेरी हैप्पी विद देयर वर्क। एंड this is the way how I started my salon, and I'm very confident after opening my salon even, and girls are doing very good job in my salon because, and ये अभी part of life हो जाएगा, it's not temporary, you have to
टेक इट परमानेंटली, ये जो चेंजेस आए हैं उसको परमानेंट लेके चलो, कुछ भी बुरा नहीं है, अपने अपने फेवर में ही है सारी चीजें, कि अपनी भी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्लाइंट की भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? या जब भी बीना जी मेरे पास आए थे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बातें करने के लिए, तो मैं भी बहुत ऐसे खुश हो गई कि लाइक ऐसे रिकॉर्ड्स तो बहुत होते हैं, लेकिन ये हेयर ड्रेसिंग का एक साथ में 1800 लोगों का अटेंड करना एंड वो मैनेजमेंट एंड बहुत सारी चीजें, मतलब विजुलाइज करने लगी थी कि क्या ग्राउंड रहेगा, क्या वो मतलब बहुत वाव फैक्टर आ रहा था कि इट्स अ वेरी बिग बिल्कुल अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, एंड आपके लिए बहुत बड़ा मैनेजमेंट भी रहेगा कि कैसे उसको एंड तक लेके जाना है। तो हमने बहुत सारी बिल्कुल बातें की थी एंड इवन आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, और मैंने खुद का भी नाम लिखवा दिया था कि आई विल आल्सो टेक अ पार्ट एज अ पार्टिसिपेंट। एंड बिल्कुल। अगर कोविड की वजह से ये डिले हुआ है, लेकिन गॉड से प्रे करती हूँ कि ये सही टाइम पे हो जाएगा अभी। सितंबर में अपने वापस कर रहे हैं। और अभी तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि जैसे शालिनी मैडम ने भी बताया कि उनकी तरफ से सपोर्ट था, आप लोगों की तरफ से सपोर्ट था, जैसे आपने बोला आपका नाम लिखाया था। अभी तो दो रीजन हो गए अपने पास ये रिकॉर्ड को करने के लिए। पहला तो 1800 इंडिया का नाम, ये सब वो तो था ही। यस, चाइना का रिकॉर्ड था वो भी पता था और उसको तोड़ना था, पर अभी तो ये कोरोना आने के बाद में तो डबल वो हो गया कि चाइना का है तो तोड़ना ही है। हाँ एग्जैक्टली। अभी क्या होगा कि सब लोग ज्यादा प्रिपरेशन से आ गए। अभी जून में रहता था तो कुछ लोगों को हो सकता है इतने वो प्रिपेयर नहीं रहे हों, बट नहीं है, कोरोना की बिल्कुल। वजह से क्या हुआ कि हम लोगों को कुछ और वक्त मिल गया है। और वक्त इतने मिल गया, समय में बिल्कुल सब सही। लोग अपने आप को और थोड़ा प्रिपेयर कर लेंगे और पॉलिश हो जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे अभी हमारी साफिया मैम लिख रही हैं, तो हाँ। मैं वही चाहती हूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो बहुत डायनामिक है, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो बिल्कुल। अपनी प्रैक्टिस कीजिए, बट थोड़ा प्यार से, थोड़ा क्या हम्बल वे में, थोड़ा टेक्निकली, जितना टेक्निकल। एजुकेशन हो सके, जितना हो सके अपने आप को एजुकेट कीजिए, नए नए टेक्निक सीखिए। तो हो सकता है परमात्मा की तरफ से हमें शायद ये टाइम मिला कि हम अपने आप को और ज्यादा प्रिपेयर करके और अच्छे से अपना बिल्कुल जो चाइना का हमने रिकॉर्ड तोड़ना है वो जबरदस्त तरीके से तोड़ेंगे। बिल्कुल तो सही है। कहते हैं ना, करने वालों की कभी हार नहीं बिल्कुल होती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आप लोगों का सबसे पहले तो आइबा, संगीता जी, अशोक जी, उदय जी, सब लोगों का बहुत सपोर्ट है। और आइबा का तो सपोर्ट रहा, जैसे हमारे यहाँ गुजरात गुजरात ब्यूटी एसोसिएशन में बीना जी है, अपना जी, उनका बहुत सपोर्ट है। अहमदाबाद बार्बर शॉप एसोसिएशन है, मनोज भाई है, भूपेंद्र जी हैं, विजय भाई हैं, ये सब लोग भी हैं। सब लोगों का बहुत है। और साथ में जो हमारे बैकएंड में टीम काम करती है, आप इसी इंडस्ट्री की, जैसे क्रिएटिव टीम जो बैकएंड में बहुत सारा लोग ये लोग करते हैं मेहनत, उन सबका बहुत सपोर्ट है। और मैं जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोग जितने भी देखने वाले लोग हैं, यही चीजें, ये अपने जो इंडस्ट्री के जो बड़े ये आर्टिस्ट लोग हैं जो इनकी जर्नी बताई, ये जर्नी आपके लाइफ में बहुत सारी बदलाव ला सकती है। इनकी कोई एक बात भी कभी अपने अपने लाइफ में उतार दिया, बहुत सारा चीज आपको बदल सकता है लाइफ आपका। तो आप इसको देखिए, यही अपना बीसा इंटरनेशनल पेज पे, फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, और यूट्यूब पे भी है। और बाकी तो हम रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। जाते जाते सबका जो कोरोना वॉरियर्स थे उनका तो एक तो अपने सबका आभार करेंगे। और अपने मैं मानता हूँ कि जो छोटे सलून, एक बोलते हैं जो रेडी वाला या छोटा सा जो ठेला लेके बैठा है, छोटे छोटे कस्बों में है, उनका भी एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन अभी स्टार्ट हुआ तो वो भी बन रहे वो एक, क्योंकि कोरोना के जो बोलते हैं ना वॉरियर किए जाएंगे, बिकॉज ऑफ उनके लिए भी इतनी बड़ी चैलेंज है अभी, क्योंकि जितने भी लोग अभी आएंगे उनको काम करना, वहाँ सेफ्टी को संभालना, एकदम छोटे कॉस्ट में वहाँ पैसा नहीं, क्योंकि उनके कस्टमर के पास भी पैसा नहीं है, उनके पास नहीं, उनके कस्टमर के पास भी नहीं, फिर भी वो लोग करेंगे और इस इंडस्ट्री और इस चीजों को आगे बढ़ाए। उसके साथ में धन्यवाद आप सबों का, आप सब लोग का, और अपने देखने वाले का, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोगों ने कमेंट्स में देखे जिनसे हम बात नहीं कर पाए। वेरी वेरी थैंक्स सबका, सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए हमारे को
हमेशा आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोग सब हमारे साथ हैं, हम सब मिलकर इस कोविड-19 से जल्दी ही उभर कर आएँगे और मुझे उम्मीद है इंडिया बहुत जल्दी खुशहाल होगा और हम लोग जो है अपने सैलून्स में सब अभी काम करेंगे, अपनी सारी हेल्थ एंड हाइजीन की कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए और जितने भी यहाँ मेरे स्टूडेंट्स देखने वाले हैं, मेरे मेंटोर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सबका धन्यवाद। अपर्णा मैम और गुजरात से मनोज भाई, बोला भाई और आपका जयंत जी और नेहा आपका भी वेरी वेरी थैंक्स। मुझे उम्मीद है जैसे वो एक लाइन है, हम होंगे कामयाब, हम बहुत जल्दी कामयाब होंगे। थैंक यू। Thank you so much. Yeah, thank you, Bisa. Thank you, my industry friends, my family, my school friends, everyone. And thank you so much. And it's a very big opportunity. We can say कि Bisa ने आज हमें जो opportunity दी लोगों तक अपने मैसेज पहुंचाने की या अपनी जो भी जर्नी है वो शेयर करने की। जैसे आपने बोला कि किसी ना किसी के लिए तो हमारी जर्नी इंस्पिरेशन बन के रहेगी एंड वो होगी तो हम भी बहुत खुश होंगे एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू आप लोगों का, सब लोगों का थैंक यू, अपने देखने वाले का थैंक यू और जय हिंद। मैं एक बात कहना चाहूंगी, बीसा